Assalamu alaikum my dear students, welcome to my channel. We have started first year math chapter number 1 number systems. तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं. इससे पहले मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपको इन क्वेश्चंस से रिलेटेड यानी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ और जो रूल्स हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं पिछली वीडियोस में, आप देख सकते हैं. उसके अलावा अभी भी जब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मैं जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सेट्स गिवन होंगे उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं. तो अब चूँकि क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है तो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो फर्स्ट इज 0 का सेट हमें गिवन है. अब क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या? इट इज इन रियल नंबर्स. वी से दैट इफ ए बी आर टू नंबर्स एनी, तो इनका जो ऐड करके जो एडिशन है, फॉर एग्जांपल वो सी आए या कुछ भी आए, वो भी इसी सेट में से ही होना चाहिए. तो हम कहेंगे कि दिस सेट सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. यानी किसी भी सेट के एलिमेंट्स जो भी गिवन है उसमें से 1 लेके या 2 लेकर, जैसे अब 0 है तो इसमें 0 में 0 ही ऐड करेंगे तो ये हमें 0 ही दे रहा है. यानी कि इसी सेट का एलिमेंट आ रहा है बिलोंगिंग टू दिस सेट. दिस मीन्स कि दिस सेट सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी या इज क्लोज्ड. लिखने का इसका जो मेथड है वो ये है कि जब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो हमने लिखना है कि दिस सेट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐड करके लिखा है. आगे उन्होंने मल्टीप्लिकेशन का भी पूछा है. तो वी से दैट अगर हम इसी सेट में से 0 को एक ही नंबर है तो उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही दे रहा है, यानी कि ये क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. Implies that this set is closed with respect to multiplication. यही इसमें पूछा गया था. सेकंड इज 1. यानी अब इस हमने 1 को देखना है तो 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2. 2 इस सेट में नहीं है, doesn't belongs to this set. तो इसका मतलब है कि 1 this set is not closed with respect to addition. और मल्टीप्लिकेशन में देखना है तो 1 into 1 gives us 1. 1 बिलोंग कर रहा है इस सेट में से, यानी कि ये क्लोज्ड है with respect to मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सेट है 0 - 1. 2 एलिमेंट्स हैं तो इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, आसानी हो जाती है सॉल्व करने में. ऐसे टेबल बना लिया है, दोनों एलिमेंट्स को ऊपर भी लिख लिया है और साइड में भी लिख लिया है. अब हमने इसको देखना है कि अंडर एडिशन ये क्लोज्ड है या नहीं. तो एडिशन का साइन लगा दिया, यानी कि 0 में 0 प्लस किया तो 0, 0 - 1 -1 में 0 ऐड किया तो -1 में -1 ऐड किया तो -2. तो ये सेट जो है, ये एलिमेंट भी इसमें से आ रहा है सेट में से, -1 भी इसमें से आ रहा है, ये -1 भी, यानी ये जो -2 है ये इस सेट में से नहीं बिलोंग कर रहा, इसलिए दिस सेट इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. अब मल्टीप्लिकेशन देखने के लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसी तरह टेबल बनाकर. 0 0 मल्टीप्लाई 0, 0 - 1 गिव्स अस 0, -1 0 से 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही देता है. और -1 से प्लस दे रहा है, और ये +1 जो दे रहा है ये सेट में से नहीं है, इसलिए दिस सेट इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. अच्छा जी, टाइम की सेविंग के लिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है. और फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 4th पार्ट है, इसमें भी सेट गिवन है
1 और -1 इसको भी यही देखना है हमने कि ये क्लोज्ड है या नहीं। तो एडिशन के लिए 1 में 1 प्लस करें तो 2 और 1 में -1 करें तो 0, ऐसे -1 1 0 -1 -2। तो ये क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इस सेट में ना ही -2 है और ना ही 0 है ना ही 2 है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर लेते हैं। 1 -1 और 1 1s are 1, 1 -1 gives us -1, -1 gives us -1 मल्टीप्लाई -1 1। तो ये 1 भी इस सेट में मौजूद है, -1 भी मौजूद है, इसलिए ये सेट क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी इन इक्वेशंस में जो प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं उनके नेम बताने हैं। तो पहला है 4 + 9 = 9 + 4। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। हमें पता है कि जब एक नंबर अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी a + b = b + a है, यानी a अगर इधर इस साइड पे है और ये यहाँ पे इस साइड पे है, इक्वलिटी की इस तरफ है, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। सेकंड पे आ जाए, a + 1 इन ब्रैकेट +3/4 = a + 1 + 3/4। कॉम्यूटेटिव में और ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें डिफरेंस ये है कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वहाँ वो 2 नंबर्स के लिए है, जबकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स के लिए है। यानी यहाँ पे 1 एलिमेंट a है, दूसरा 1 है और तीसरा 3/4 है। और सिर्फ इसमें जो ये राउंड ब्रैकेट होती है, यहाँ पे ये फर्स्ट पे लग गई है, यहाँ पे इस पे इसकी ये पहचान है कि यहाँ पे सेकंड की एंड पे लग गई है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन में भी यही है सेम, सिर्फ एलिमेंट्स चेंज हैं, बाकी वही अरेंजमेंट है, इसलिए ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। फोर्थ पे आ जाए, 100 + 0 = 100। ऑब्वियसली 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें तो वो हमें वही नंबर मिलता है या देता है, बट एडिटिव आइडेंटिटी हम इसको बोलते हैं 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, बिकॉज 0 जो है इसको हम वही बात है कि किसी भी नंबर में ऐड करें तो वो हमें वही नंबर देता है। नेक्स्ट पे है फिर 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसा कि सामने लिखा गया है, यानी 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमें वो ही नंबर मिल जाता है। नेक्स्ट 6 पे आ जाए, 4.1 प्लस ये इसका एडिटिव इनवर्स है। 4.1 का एडिटिव इनवर्स माइनस दिस, यानी जैसे a का एडिटिव इनवर्स -a होता है या b का एडिटिव इनवर्स -b होता है, यानी जो हमें उनको ऐड करें तो 0 दे, तो एडिटिव इनवर्स कहलाती है ये प्रॉपर्टी। यानी ये -4.1 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 4.1। नेक्स्ट पे आ जाए, a - a = 0, ये एडिटिव इनवर्स है, वही वाला है, सिर्फ वही ऊपर वाली इक्वेशन वाली सेम वही प्रॉपर्टीज है, वही प्रॉपर्टी और वही सिर्फ नंबर्स चेंज है, एलिमेंट्स। 8th पे आ जाए, ए 2 नंबर्स है, ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि a × b = b × a। 9th पार्ट पे आ जाए, a × b - c = ab - ac, यानी जब ब्रैकेट से पहले इस तरह से a लिखा होगा तो इसको हम, यानी कोई भी नंबर लिखा होगा तो इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और इक्वल की साइड पे इस तरीके से होगा तो कहेंगे। नेक्स्ट है x - y × z = xz - yz, इसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जब z इस साइड पे है, यानी कि जो थर्ड एलिमेंट है फर्स्ट 2 एलिमेंट्स के में ब्रैकेट हो तो राइट में है, जब फर्स्ट नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स पे ब्रैकेट हो तो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद है नेक्स्ट इक्वेशन, ये वही 3 नंबर है और अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। लास्ट वन है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बिल्कुल एज इट इज जैसे गिवन। आई होप कि आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ चुके होंगे, इसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और पिछले जो मेरे 2 वीडियोस हैं इससे रिलेटेड, इन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, उसमें इनकी जनरल फॉर्म है, यानी इनके बारे में डिस्कस किया गया है और अभी हम एक्सरसाइज में यूज़ कर रहे हैं। बहुत इजी है, सिर्फ ये है कि आप इसको एक बार समझ लें, अच्छे से देख लें। फिर पेपर में फर्स्ट शॉर्ट में इसके 2 पॉसिबिलिटी है कि 2 या 1 क्वेश्चन मस्ट आए 1 चैप्टर में से, तो अकॉर्डिंग टू पेपर भी
और वैसे भी आपके लिए हेल्पफुल है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, यानी कि अभी इसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें 3, 4, 5, 6 इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रह गए हैं। और अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।